मेरे सामने ही उसके साथ आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप फजूल अंदाज में बात कर रहे हैं। ट्रेजेडी करवाओ, इससे रोल करवाओ, प्रॉपर रोल। बड़ा तेरा खाली चरा कर बात यह है कि आफ्ताब इकबाल केस का नाम न देखे, वो केस की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वो हमारे उस्तादों में है। कनाडा जाने से 4 महीने पहले मैंने कह दिया था कि जी मैं ब्रेक चाह रहा हूँ। बंदा कह देता है कि चले आप वो भी करो, हमें भी थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप करो अपना काम, जब आपको ज़रूरत महसूस हो हमारी तो आप आ जाएं, हमारे दरवाजे खुले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफजाल और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अज़हर रंगीला साहब से। इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि 6 साल तक इन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ प्रोग्राम में उनका साथ दिया, लेकिन बिलाखिर क्या वजह हुई कि उनका प्रोग्राम छोड़ दिया, कोई झगड़ा हुआ या कोई और चैनल ज्वाइन करने जा रहे हैं। अंदर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने वक्त दिया अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बस जब बंदे ने इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर उसे काम करना पड़ता है। ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं आदत ही नहीं शुरू में वेला रहने की और दिन में सोने की। सोता रात को हूँ और दिन में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए बस आपको टाइम नहीं दे सका। चलें, ज़बरदस्त। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 6 साल से आपने आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया और उनका तब साथ दिया जब उनके हालात मुश्किल थे और बहुत रेटिंग भी उनके प्रोग्राम को आपकी करैक्टर की वजह से मिली, तो बिल आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि आपने उनका प्रोग्राम छोड़ दिया? मुआवजा कम दे रहे थे या कोई झगड़ा हो गया उनसे या फिर आप किसी और चैनल में ज्वाइन करने जा रहे हैं? हम आने वाले दिनों में किसी ड्रामा या मूवी में आपको देखने जाएंगे। बात यह है कि मेरी ना तो नाराज़गी हुई है, ना इस तरह की कोई बात हो सकती है। मैं सोच ही नहीं सकता कि बड़ों के साथ दूबदू हुआ जाए या उनसे फजूल बात की जाए, बिल्कुल नहीं। मेरा बड़ा अच्छा सफ़र रहा उनके साथ। तकरीबन सन 2013 से मैं उनके साथ राब्ते में था, तो कभी कभार बुलाया करते थे जब वो जियो पे होते थे। उसके बाद फिर जब एक्सप्रेस पे आए तो फिर मैं रेगुलर हो गया उनके साथ। तो तकरीबन ये सफ़र बड़ा बेहतरीन रहा। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे रोल करवाए, लोगों ने पसंद किए। जो वो कहते थे मैं तो इस चीज़ पे होते, जो डायरेक्टर कहता है वो काम किया जाए। सब कुछ बेहतर चल रहा था। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि वो सियाने कहते हैं कि जब आप कोई थोड़ा सा भी इशारा को देखो ना कहीं, तो फ़र्ज़ करो बे आप हैं, तो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं बड़े प्यार से, तो मेरे सामने ही उसके साथ आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, आप फजूल अंदाज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है हर इंसान के लिए कि कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, उनसे बंदे को ताल्लुक़ को अहमियत देनी चाहिए, काम को नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। सही। तो मैंने ताल्लुक़ को अहमियत देते हुए ये देखा है। और फिर मेरा यूट्यूब चैनल जो मैं 3 साल से चला रहा था, अल्लाह ने उस पर मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह पाक ने बरकत दी, मोनेटाइज हुआ, उससे मुझे अर्निंग भी आने लग गई, तो बड़ा अच्छा चल रहा 3 साल से। तो मैंने तकरीबन 5-6 माह से मैंने ये कहना शुरू किया कि जितनी ये मेरी सैलरी है इतने पैसे तो मैं अगर काम करूं अपने यूट्यूब पे प्रॉपर तो मेरे इधर से पैसे आ सकते हैं। तो क्या हुआ कि अच्छा पता चल रहा, तो 31 जुलाई को वो हैक हो गया सुबह 5 बजे। हाँ, किसी ने मेरा पासवर्ड चोरी किया। तो आजकल वो अपना उस चैनल का नाम भी उन्होंने बदल दिया, मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। ये आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करें कि ऐसे लोग बड़े बदबख्त फिर रहे हैं दुनिया में जो दूसरों की जेब पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने उसका नाम जो है ना अपना नॉलेज कैफ़े के नाम से रखा है। अब देखें कितनी बड़ी बात है कि चैनल की जो जीमेल है वो लिखा हुआ वहाँ पे azharrangila@gmail.com, तो उस पर चैनल बना रंगीला ऑफिशियल। अब रंगीला ऑफिशियल हटा के तो वहाँ लिख दिया उन्होंने मतलब नॉलेज कैफ़े।
ठीक ये है, तो बहुत बुरा हुआ अब आपके पहले साथ। दिन से मेरी वीडियो है। और हम इसको कंडेम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। तो सर क्या समझते हैं, ये शरारत की गई है? मैं नहीं समझता, चूँकि मैंने जो यूट्यूब पे रब्ता किया, यूट्यूब वालों ने मुझे जवाब में ये कहा कि ये किसी के आपके बंदे ने, आपके जानने वाले ने आपका चैनल हैक किया है, किसी हैकर ने इस पे इतनी नहीं मेहनत की हैक करने की। यानी कि आपने अपने ताल्लुक को बचाया है और आपने कहा काम तो मिल जाएंगे और आपने मोहतात होके चले हैं आप अब आफ्ताब इकबाल के केस में। बात ये है कि आफ्ताब इकबाल केस का नाम न लेके, वो केस की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वो हमारे उस्तादों में हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और बड़ी मोहब्बत से, ये उनकी मोहब्बत ही थी कि जो मैंने उनके साथ ये सफ़र किया। सर रोका नहीं उन्होंने जब आपने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ? उनको मैंने जब कहा कि मैं अब आगे नहीं चल सकूँगा, मैं अब अपनी प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने जैसे कि बंदा कह देता है कि चले आप वो भी करो, हमें भी थोड़ा सा टाइम दो, तो आप इस तरह करके करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो अपना काम, ठीक है, जब आपको ज़रूरत महसूस हो हमारी तो आप आ जाएं, हमारे दरवाजे खुले हैं, ठीक है। आप रंगीला सब करें, काम अच्छे तरीके से करें अपने यूट्यूब पे, तो अपनी प्रोडक्शन करें जो भी है। इस तरह करके हमारी जो लास्ट गुफ्तगू हुई वो यही हुई। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो देखे ना अब फिर मैंने जो उनकी कुछ बातों से जी मैंने उनकी कुछ बातों से ये भी नहीं देखा कि वो उस लिस्ट में उनके जो अल्फाज थे, आप भी शायद वॉच करेंगे कि उन्होंने मेरे लिए अच्छे अल्फाज जहाँ बोले वहाँ पे मुझे रफ भी गुफ्तगू में ज़ाहिर कर दिया कि वो इतना ख़ास नहीं था, बस ठीक है, उसे जो रोल दिया उसने किया, एक आध रोल यानी कि उसका, हमारा तो शो चलता रहेगा, उसका तो सिर्फ एक रोल ठीक था। है, ठीक है। चूँकि और बात सही है, वो स्टार मेकर हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। और उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को लेके आए हैं, उनको उन्होंने ऑन किया है और दुनिया ने देखा है, ठीक है। मैं इसलिए ये बातें मानूंगा कि वो बड़े हैं और उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। तो अल्लाह की दी हुई इज्जत को जो नहीं मानता वो मुनाफिक होता है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह कहता है मैं जब इज्जत दे रहा हूँ तुम ना मानने वाले कौन होते हो। तो मैं ना मान के या मैं फजूल बात करके अपनी काम से, अपनी इज्जत से बरकत क्यों कम करूं? मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। तो मैंने जो किया अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 6 साल एक जगह पे हैं, तो मेरा जो कैरियर है वो तो मेरा मतलब 87 का मेरा पीटीवी का ऑडिशन है। आफ्ताब इकबाल आपको दोबारा बुलाते हैं, जाएंगे, ज्वाइन करेंगे? देखें, अगर वो समझते हैं कि मेरी ज़रूरत है उनके शो को, तो अगर वो इस ज़रूरत के तहत मुझे याद करें तो मैं इसलिए जाऊंगा कि मेरे वो मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं, चले जाएंगे आप, तो मैं जाऊंगा, ठीक है, सही है। और मुझे जाते जाते आफ्ताब इकबाल साहब के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें उनके शो के लिए? उनके शो के लिए मैं मैसेज क्या देना चाहूँगा? मैं तो इस काबिल ही नहीं खुद को समझता कि मैं ऐसी कोई बात करूँ, उनको मैं मैसेज क्या दूँगा, वो बड़े हैं। मगर ये है कि मैं एक चीज़ देखता होता था, तारक अजीज़ साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे, तो तारक अजीज़ को दुनिया जानती है, तो वो कहते होते थे कि जब अल्लाह किसी मुकाम पे किसी को ले जाता है ना, तो फिर उसे वहाँ पे इंसाफ का तराजू पकड़ते हुए ना बड़ा ख्याल करना चाहिए कि मुझे कहीं झोल तो नहीं लग रही। बड़ी प्यारी बात, तो अल्लाह पाक तारिक अजीज साहब को वरीक़े रहमत फरमाए। बहुत खूबसूरत बात। तो बड़ों सर की बात जाते जाते आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब आप हमें आफ्ताब इकबाल के साथ फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, तो हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? टीवी में देखेंगे, थिएटर में देखेंगे या मूवीज़ में देखेंगे, या कहाँ देखेंगे? यूट्यूब चैनल पे तो आपका हैक हो गया, दुआ है हमारी कि दोबारा से जो है इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है एक चीज़ सामने नज़र आ रही मेरी है तो वो मेरी है, एग्जैक्टली। ठीक है। जाते जाते कहाँ देखेंगे आपके फैंस? मैं इंशाल्लाह उनको यही कहूँगा कि वो मुझे हर जगह पे देखेंगे। जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं नहीं आप? मैं इंशाल्लाह ताला कर रहा हूँ। मैं अभी फिल्म भी कर रहा हूँ, मैं टीवी ड्रामा भी कर रहा हूँ। जिन लोगों को मैं टाइम नहीं देता था अपने अजीज़ दोस्त अहबाब को, अब मैं उनको टाइम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं उधर से ऑफ हुआ हूँ, आप यकीन करें कि मेरे बच्चे कहते हैं कि आप उधर से ये कह के ऑफ हुए कि मैं फैमिली को टाइम दूंगा, तो आप और बिजी हो गए हैं। तो मैं कह कोई नहीं बेटा, ज़रा अभी बड़ी देर बाद सबसे मिल रहा हूँ ना, तो सारे कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ काम करो, हमारे साथ काम करो।
तो ये अल्लाह की रहमत और सबकी मोहब्बत है। मैं सर सबका आपके शुक्रिया दीगर अदा इंटरव्यूज़ में करता हूँ। आपने कहा कि आप रात को मतलब टाइम नहीं मिलता था, सुबह के वक्त टाइम नहीं आपको मिलता था, लेकिन अब जब आपने वो शो छोड़ दिया है तो आपके पास अब वाफिर मिकदार में टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये है कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ मैं कहता हूँ 10 बजे के बाद नहीं करूँगा भाई, अच्छा, क्योंकि मैं 11 बजे घर आ जाता हूँ और अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, गपशप करता हूँ, सुबह फजर के टाइम उठता हूँ टाइम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो रात दिन बनाए हैं उनमें रह के बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ज़बरदस्त सर। कहते हैं ना कि जो टैलेंटेड बंदा होता है ना वो कभी भी जैसे कहते हैं ना फ्री नहीं बैठता, उसका अगर अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद कर देता है ना तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। वो 100 खुलते हैं तो एक बंद होता है। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नाज़रीन, मैं थैंक यू सो मच सर, आपका आपने बहुत बहुत बिजी शुक्रिया। स्केड्यूल में से अपना टाइम दिया। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम जो बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे आज के गेस्ट की जो बातें हैं आपने सुनी हैं और बिलाखिर आपको रीज़न पता चल ही गई होगी और आजकल अज़हर रंगीला साहब क्या कर रहे हैं हमने आपके साथ शेयर किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ किस गेस्ट को देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान पुष्प अफ़ज़ाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।